दोस्तों नमस्कार। 2026 के चुनाव परिणामों की निष्पक्ष समीक्षा आज करने की कोशिश करते हैं। मई 2026 में हुए प्रमुख राज्य चुनावों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी के नतीजे भारतीय राजनीति के लिए बड़े बदलाव लाने वाले हैं। ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मजबूती, क्षेत्रीय दलों की हार, मतदाता की नाराजगी और सिनेमा राजनीति के मिश्रण को दिखाते हैं। प्रमुख परिणाम, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 206 सीटों से जीतकर सबसे आगे बनी हुई है। टीएमसी 81, बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बना रही है। ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट पर भी शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें, जिसमें बहुमत 118, टीवी के विजय की पार्टी 107 से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं। एआईएडीएमके गठबंधन पीछे इसी बेचारे का नुकसान हुआ। डीएम के तीसरे स्थान पर विजय को गठबंधन की जरूरत तो पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वह किसका साथ लेते हैं। केरल में यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन भारी जीत। असम में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी। पुडुचेरी में एनडीए की जीत। भारतीय जनता पार्टी ने असम और बंगाल में मजबूत प्रदर्शन किया, जिससे उसकी राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई है। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है, अब इसको देखते हैं। बंगाल में पहली सरकार बनना ऐतिहासिक परिवर्तन है दोस्तों। पूर्वी भारत में विस्तार शुरुआत तो इसने कर दी थी असम से ही, लेकिन इस बार पकड़ और मजबूत बनाते हुए असम और बंगाल बीजेपी को 20+ राज्यों में सत्ता या प्रभाव देता है। 229 लोकसभा के लिए मोमेंटम भी मिलेगा। राज्यों से संसाधन और संगठनात्मक ताकत भी बढ़ेगी। मोदी शाह की रणनीति हिंदू एकता, विकास और एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। जो विरोधी हैं उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की ओर बढ़ सकती है। संस्थाओं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आदि का दुरुपयोग, पारामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल, वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम काटना, एसआईआर जैसे आरोप। बंगाल में टीएमसी का कहना है कि लूट हुई, जबरदस्ती हुई और इसी वजह से हम हारे। राहुल गांधी जैसे नेता भी चुनाव चोरी का मुद्दा उठाते रहे। अगर तटस्थ रूप से देखा जाए तो बीजेपी का विस्तार लोकतांत्रिक जनादेश का नतीजा लगता है। उच्च मतदान प्रतिशत, लेकिन क्षेत्रीय असंतोष, टीएमसी शासन की भ्रष्टाचार, हिंसा की शिकायतें भी बड़ा कारक है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को मजबूती मिलेगी, लेकिन 2024 लोकसभा जैसी गठबंधन राजनीति की जरूरत बनी रहेगी। तानाशाही का खतरा अतिशयोक्ति लगता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस, कोर्ट, मीडिया, विपक्ष मौजूद है, पर संस्थागत विश्वास कम होने से ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। ममता दीदी का क्या होगा? ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता चली गई। व्यक्तिगत हार, पार्टी का भारी नुकसान उन्हें कमजोर करता है। तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह बढ़ सकती है। वे लूट, बेईमानी, पारामिलिट्री, नाम कटवाने का आरोप लगा रही है। ये उनके समर्थकों में गुस्सा बनाए रखेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन और अदालतों को चुनौती देना मुश्किल होगा। विपक्षी एकता, इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका अब घट सकती है। अगर वे मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं तो पुनरुत्थान संभव है, वरना टीएमसी का कद घटेगा। बंगाल में हिंसा, अशांति की आशंका है। सोशल मीडिया पर ममता समर्थकों की प्रतिक्रिया पर अगर गौर करें तो एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर टीएमसी समर्थक भारी गुस्से में टोटल लूट, बेईमानी, पारामिलिट्री से अन्याय, एसआईआर के जरिए लाखों नाम कटे, ममता खुद लूट कह रही हैं। राहुल गांधी ने भी 100+ सीटें चोरी जैसा बयान दिया है। विपक्षी खेमे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। बीजेपी समर्थक इसे जनता का फैसला और टीएमसी के भ्रष्टाचार का अंत बता रहे हैं। ध्रुवीकरण स्पष्ट है, एक तरफ उत्साह है, दूसरी तरफ लोकतंत्र खतरे में है। एक्टर विजय का चुनाव जीतना जनता की सोच और लोकतंत्र पर भी सवाल उठाता है। तमिलनाडु में
डीएमके एआईएडीएमके के लंबे वर्चस्व के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और विजय की स्टार पावर, युवा, ईमानदारी, ड्रग फ्री, जॉब्स का वादा, ये सब उन्होंने वादा किया है जनता से। मतदाता पारंपरिक दलों से थक चुके थे, नया चेहरा चाहते थे। उच्च मतदान 85% से भी ज़्यादा ने बदलाव दिखाया। यह जनता का दुर्भाग्य नहीं बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा है। लोग अपनी पसंद चुनते हैं। एमजीआर, एनटीआर जैसी मिसालें पहले भी हैं। कुछ इसे इमेच्योर कहते हैं डेमोक्रेसी को, जो अभिनेता को सत्ता सौंप दी, नेता सेवक नहीं सितारा बन गया। लेकिन लोकतंत्र में वोटर सोवरेन है। समस्या तब आती है जब स्टार पावर मुद्दों पर हावी हो जाए। विजय को गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ेगी। ये टेस्ट होगा कि कितने प्रभावी शासक साबित होते हैं। बीजेपी पर तानाशाही का खतरा। बंगाल जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ डरते हैं कि यह केंद्र में और मजबूत नियंत्रण लाएगा। परिणाम क्षेत्रीय मुद्दे, भ्रष्टाचार, विकास, हिंदू वोट से ज़्यादा प्रभावित लगते हैं, न कि सिर्फ तानाशाही से। लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब विपक्ष कमजोर हो या संस्थाएं पक्षपाती मानी जाए। कुल मिलाकर ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी जीत और विपक्ष खासकर टीएमसी डीएमके के लिए झटका है। जनता एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव चाहती है। सोशल मीडिया ध्रुवीकृत है। बीजेपी समर्थक उत्साहित हैं। टीएमसी विपक्ष धांधली का रोना रो रहा है। लोकतंत्र इमेच्योर नहीं बल्कि गतिशील है, पर विश्वास बहाली जरूरी है। विश्व 29 के लिए बीजेपी मजबूत, लेकिन क्षेत्रीय दल जैसे टीबी के नया चैलेंज खड़े कर सकते हैं। विपक्ष को एकजुट होकर मुद्दे उठाने होंगे, आरोपों से आगे जाकर। फिलहाल इतना ही। अभी तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच।